फाजिल जामिया अज़हर हज़रत मौलाना अरकम रज़ा साहब क़िबला और मौलाना मोहतरम जावेद साहिब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम रज़ा मंजरी साहब से आप खिताब समात करेंगे और एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक मद्दाह रसूल जनाब शान अरब मुरादाबादी साहब जो मुझसे पहले पढ़ते, लेकिन यारों का मामला है, दोस्तों का मामला है, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप उनसे अच्छे अच्छे कलाम सुनेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप दिल लगाकर सुनना चाहते हैं तो एक बार एहसास कराएं, पुकारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आगाज करता हूँ, मुझे भी भागना है, एयरपोर्ट पहुँचना है और उलमा की भी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, मैं डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं समझता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम हम तक आया अल्लाह के फजल से, मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में। ये इस्लाम बड़ी कीमती चीज़ है। हमने किसी मुसलमान घराने में आंखों को खोला, कान में अजान पढ़ दी गई, मुबारकबाद दे दी गई कि साहब मुबारक हो, बच्चा मुसलमान बन के पैदा हो, माशाअल्लाह। यही होता है ना। बेशक हमारे अजदाद को या हमारे बड़ों को मैदान में जाकर कुछ करना तो नहीं पड़ा इस्लाम के लिए, हमें तो घर में बैठे बैठे ही इस्लाम मिल गया। तो जो चीज आसानी से मिल जाती है, कहीं ना कहीं हम उसकी कद्र भूल जाते हैं, हम उसकी अहमियत को भूल जाते हैं। यही वजह है कि हम खुद को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हमारी रविश मुसलमानों की तरह नहीं, हमारा तर्जे जिंदगी, तर्जे बंदगी मुसलमानों वाला नहीं। हमारे शब-ओ-रोज़ को देखा जाए तो महसूस नहीं होता कि ये मुसलमान है। हमारी वज़ाकता को देखा जाए तब भी नहीं लगता कि ये मुसलमान है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये इस्लाम आसानी से मिल गया, इसलिए इस्लाम से मोहब्बत नहीं करते, इस्लाम पर अमल नहीं करते, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा नहीं होते। अरे ये तुम्हें घर में बैठे हुए मिला है, ये उनसे पूछो इस्लाम की अहमियत क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम कैसे मिला है। अगर जानना है तो तुम्हें करबला के मैदान में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें जानना है इस्लाम की अहमियत क्या है तो जंगे बदर में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें समझना है कि इस्लाम कितनी कीमती चीज है तो तुम्हें गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये आसानी से अगर इस्लाम हमें मिला है तो हमें इसका हक अदा करना होगा प्यारे। हमें मुसलमान सच्चे तौर पे बन के रहना होगा। याद रखे, ये टेंशन मत लिया करो कि आज इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। जानते हो, अरे ये नई बात नहीं है, ये कोई नया मसला नहीं है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की जमीन पर जब ऐलान किया था तो जानते हो अक्सर व बेशतर कुफ्फारे मक्का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से इत्तिफाक नहीं रखते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई का सामना था, अल्लाहु अकबर। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के इनाम से, अल्लाह की रहमत से, मुस्तफा करीम की मोहब्बत से, मुस्तफा करीम की काविशों से फिर दुनिया ने देखा। मक्के वाले कोशिशें करते रहे लेकिन इस्लाम को मिला ऐसा नगीना। दुनिया जिसको, दुनिया वाले आज जिसको याद करते हैं सिद्दीक़ अकबर के नाम से, अल्लाहु अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यारे गार भी है, यारे हयात भी है और बादे विसाल यारे मजार भी है, वो सिद्दीक़ अकबर। अल्लाहु अकबर। याद रखो मुसलमानों, किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में हमें पता लगा अहादीस से। प्यारे नबी ने फरमाया फला मेरा सहाबी है, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी रसूल है जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। अल्लाहु अकबर। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इस्लाम के दामन में सिद्दीक़ अकबर आए हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हैं। इस्लाम को तवानाई मिल गई है, इस्लाम को ताकत मिल गई है। लोगों ने कोशिशें की, कुफ़ारे मक्का ने कोशिशें की कि अब
3 नहीं होने देंगे, 4 नहीं होने देंगे, 5 नहीं होने देंगे। लेकिन फिर दुनिया ने देखा, अल्लाह अकबर, कुफ्फारे मक्का ने देखा कि 10 साल की उम्र में हैदर कर्रार कि जिसकी ना तलवार का अल्लाह अकबर जवाब है, ना जिसके रोबो दबदबे का जवाब है। अल्लाह अकबर, मौला अली भी इस्लाम कबूल करते हैं। अब मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 35 भी होते हैं। तुम क्या समझते हो उस वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें नहीं की गई थी, काविशें नहीं की गई थी? नहीं प्यारे, अबू जहल ने रात दिन मेहनत की थी, अबू लहब ने रात दिन मीटिंग की थी। अबू लहब हो, उतबा शैबा हो, शयातीन की जमात अल्लाह अकबर इस्लाम के आगे बढ़ने से रोकने के लिए, इस्लाम की तरक्की को रोकने के लिए रात दिन कोशिशें कर रहे थे। लेकिन इस्लाम बढ़ता जा रहा था, इस्लाम फैलता जा रहा था। देखते ही देखते 39 हो गए। अब कुफ्फारे मक्का में हलचल मच गई कि अब 39 हो गए, बहुत हो गया। लेकिन अब 40वां नहीं होने देंगे, 40वां मुसलमान नहीं बनने देंगे। अल्लाह अकबर, शैतान भी हाजिर हुआ, मीटिंग की गई, न जाने किस किस तरह के प्रोपेगेंडे किए गए। लेकिन दुनिया वालों, इस्लाम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका था, ना आज रोक सका है, ना क़यामत तक रोक सकेगा। अहले मक्का कोशिशें करते रहे कि हम इस्लाम को मक्के की वादियों से बाहर नहीं जाने देंगे, हम मक्के से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन देखते ही देखते अल्लाह अकबर 39 से 40वां मुसलमान होता है। और कोई ऐसा वैसा मुसलमान नहीं, बल्कि वो मुसलमान कि जिसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी हो, वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी अल्लामा शेख सरताज साहिब किबला रज़ा भी माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, कौन उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर, जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर फारूक आजम, जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले, वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अकबर, उमर फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया है। जानते हो उनकी हैबत का आलम ये था, उनके रौब का आलम ये था, दबदबे का आलम ये था कि उनके दौरे खिलाफत में जब मुसलमानों का लश्कर बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचा था तो दुश्मनाने इस्लाम ने घुटने टेक दिए थे, चाबियां मस्जिद अक्सा की निकाल के हवाले कर दी थी मुसलमानों की, और ऐलान किया था बड़े बड़े पादरियों ने हम सारी दुनिया से टकरा सकते हैं लेकिन उमर का मुकाबला नहीं। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तो टेंशन बढ़ गई, अब कोई और नहीं, उमर फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार निकाली, हवा में लहराई। मक्के वालों, ये मत समझना कि खुदा का महबूब अकेला है, मोहम्मद अरबी अकेला है। सुनो, मोहम्मद अरबी के पीछे उमर खड़ा है। कौन है? किसकी माँ ने दूध पिलाया है? उमर के मुकाबले में आए, याद रखे, मुस्तफा के सामने वो आए जिसे अपने बच्चे यतीम कराने हो, जिसे अपनी बीवी को बेवा करना हो। अल्लाह अकबर, इस्लाम तब भी नहीं रुका, इस्लाम बढ़ता गया, इस्लाम फैलता गया, हंगामा हो गया। अरे उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया है, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तमाम अहले मक्का, तमाम कुफ्फारे मक्का, अल्लाह अकबर, मुशरिकीन मक्का परेशान हो गए। कोशिशें करते रहे, मेहनतें करते रहे, तरह तरह के इल्जामात लगाते रहे, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहे, अंगुशनुमाई करते रहे, छवि को धूमिल करने के लिए इस्लाम पर अंगुशनुमाई करते रहे। लेकिन इस्लाम की रफ्तार बढ़ जाती है, इस्लाम की रफ्तार तेज हो जाती है, सारे दुश्मन नाकाम हो जाते हैं। देखते ही देखते 40 मुसलमानों से जंगे बद्र के अंदर 313 मुसलमान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, 313 मुसलमान होते हैं। उसके बाद तो कुफ्फारे मक्का का दिल फट गया, कलेजा फट गया। अल्लाह अकबर,
मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, जब 313 हुए तब भी कोई इस्लाम को रोक ना सका था। लोग सोच रहे थे अरे ये 313 है, हम इनको आसानी से भगा देंगे, आसानी से इनको खत्म कर देंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन वो ये नहीं जानते थे अरे ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर इनके हाथ में हथियार ना भी हो तो ये टहनियों से जंग लड़ना जानते हैं। या अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखते ही देखते 313 मुसलमान होते हैं। इस्लाम रुका नहीं, इस्लाम बढ़ता गया, इस्लाम आगे फैलता गया। अल्लाह अकबर। तब से लेकर आज तक इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम की रफ्तार को रोकने के लिए, इस्लाम की छवि को धूमिल करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जा रही है, न जाने कितनी काविशें की जा रही है। लेकिन मुसलमानों सुनो, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज भी न जाने कितने लोग संगठन बनाकर बैठे हैं, हजारों संस्थाएं बनाकर बैठे हैं, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठे हैं। मैं इतना ही कहूंगा प्यारे, इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज, अपनी अच्छाई की बिना पर आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम किसी प्रोपेगेंडे के तहत आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इस्लाम के अंदर सच्चाई है। इस्लाम सत्यता की बुनियाद पर, अपनी सच्चाई की बिना पर आगे बढ़ता है और ये बढ़ता रहेगा, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। लेकिन इस्लाम की रफ्तार को नहीं रोक सकती, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। इस्लाम किसी दुनियादार का नहीं, महबूब परवरदिगार का लाया हुआ मजहब है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज भी हमें टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। हम तो इतना ही कहेंगे, तुम चाहे लाखों संगठन बना लो, हजारों संस्थाएं बना लो, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस बना लो, लेकिन तुम इस्लाम को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मजहब इस्लाम को चारों तरफ से निशाना बनाया जाता है और मजहब इस्लाम को फॉलो जो लोग करते हैं, तरह तरह की मुश्किलात का, दुश्वारियों का सामना। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। दुनिया तुम्हें बैकवर्ड कहे तो मायूस मत होना, खुद को फॉरवर्ड कहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें पिछड़ा बताए तो टेंशन नहीं लेना, बल्कि और पीछे चले जाना। ऊंचा बोलो, कितना पीछे? 100-200 साल पीछे नहीं, 500 साल पीछे नहीं, 1400 साल पीछे जाकर मोहम्मद अरबी के किरदार को अपना ले। कसम खुदा की ये सारी दुनिया गुलामी करती नजर आए। हमें इस्लाम को पूरे तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। हमें किरदार मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा को अपनाने की जरूरत है। बेशक बेशक दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बेशक। मुसलमानों, तुम दुनिया में इंसाफ की भीख मांगने नहीं आए थे। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इंसाफ कायम करने भेजा था और अल्लाह ने वादा लिया है तुम्हें ही गालिब किया जाएगा, तुम्हें ही गलबा दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें अपनी पेशानी के अंदर सजदों की तड़प पैदा करना, अपनी खाली मस्जिदों को आबाद करना, अपने मदारिस को आबाद करना होगा, अपने शबो रोज को बेहतर बनाना। जब बात कि हम कितने वफादार हैं अपने नबी,
इतनी मोहब्बत दावा तो सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहूं तो बेजा नहीं होगी। आज हर बंदा मुस्तफा करीम के साथ बेवफाई कर रहा है, अपने नबी के साथ बेवफाई, अपनी कौम के साथ गद्दारी, इस्लाम के साथ गद्दारी, परवरदिगार के साथ बेवफाई। ये बेवफाई नहीं तो क्या है? जिन नौजवानों के कदम मस्जिदों की तरफ उठना चाहिए थे, आज उन नौजवानों के कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठते हैं। जिन नौजवानों के कदम मदरसों की तरफ उठना चाहिए थे, आज उन नौजवानों के कदम ताश के पत्तों की तरफ, जुए के अड्डों की तरफ उठते हैं। जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, शरीयत मुस्तफा होना चाहिए थी, शरीयत मुस्तफा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उन नौजवानों के हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। जिन नौजवानों के कदम इस्लाम के परचम को लहराने के लिए उठने चाहिए थे, आज उन नौजवानों के कदम जिना के अड्डों की तरफ उठते हुए जा रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जरा ईमानदारी के साथ बताओ, ये कितने बेटे बैठे हैं, कितने नौजवान बैठे हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, कितनों का लाइफ स्टाइल मेरे नबी के किरदार के मुताबिक है? कितनों की जिंदगी मेरे नबी के किरदार के मुताबिक गुजर रही है? नहीं कोई किसी टिकटॉकर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने वाले को फॉलो कर रहा है। ये बहन बेटियां बैठी हैं, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां बैठी हैं, इनसे पूछो कितनी बेटियां हैं जो कुरान पढ़ती हैं, कितनी बेटियां हैं जो नमाज का एहतमाम करती हैं, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो? नहीं प्यारे, आज हकीकत ये है, हमारी बहन बेटियों की भी आइडियल सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा नहीं है, बल्कि कोई किसी टिकटॉकर को फॉलो कर रही है, कोई मुजरा करने वाले को फॉलो कर रही है, कोई हीरोइन को फॉलो कर रही है। हमारी बहन बेटियां अगर लिबास लेकर आती हैं, कपड़े लेकर आती हैं, तो देखती हैं फला हीरोइन ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने थे, फला एक्ट्रेस ने ये कपड़े पहने थे। इस तरह से जिंदगी गुजारी जा रही है। आज लाखों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। मुझे बताओ रीजन क्या है, वजह क्या है? गैरों के साथ जाती हुई नजर आ रही हैं। बेटियां पहले भी थी, इस्लाम से मुकद्दस, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां पहले भी थी, लेकिन क्या आप कभी सुनते थे कि किसी मुस्लिम बेटी ने किसी गैर के साथ कोर्ट मैरिज किया हो? नहीं ना। आज लाखों में तादाद है। वजह क्या है? वजह यह है, उलमाए किराम बात की तायीद करेंगे अगर बात सच्ची हो। हमने अपने बचपन में देखा था, हमने अपने बचपन में देखा था। आप गौर खोज करें, याद करें, जब बचपन का दौर था, आज से 10 साल पीछे चले जाइए, जब भी आप फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे खलीली साहब, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। बेटियां घरों के अंदर कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, नाते मुस्तफा पढ़ती थी। बेटियां पहले घरों में दीन सीखती थी, तो इसलिए जानती थी कि इस्लाम क्या है, ईमान की अहमियत क्या है। इसलिए उनका नजरिया होता था कि जान जाए तो जाए, लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज घरों के अंदर रात दिन फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, बेहुदा रील्स चल रही हैं। 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे रील्स देख रहे हैं, गंदी रील्स। जानते हो आप कुछ साल पीछे जाइए, अगर 20 साल का भी नौजवान हो जाए तो दादा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी, चचा के सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी। आज हालात ये हैं, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, माँ बाप के सामने गाली देकर बात कर रहा है। रीजन क्या है? वजह क्या है? ये मुरादाबाद से सटे हुए इलाके में, ये करीब के इलाके पाक पड़े से कुछ गुंडे हैं, कुछ लफंगे हैं, जिन्होंने इस कौम को गालियां सिखा रखी हैं, जो रात दिन गालियों वाली वीडियोस बनाते हैं, जिसको देख करके ये छोटे छोटे बच्चे गालियां देना सीख रहे हैं। अरे मुसलमानों, ये मुरादाबाद उर्दू अदब का गहवारा है। यहाँ पर अल्लामा सैयद सदरुल्लाह फातिल जैसे लोग रहते हैं। ये मुरादाबाद गालियां सिखाने की जगह नहीं है, बल्कि ये मुरादाबाद सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से पहचाना जाता है। ये मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी के नाम से पहचाना जाता है। इसलिए लफंगों को सुनने वाला मत बनाओ, अपने बच्चों को अगर गुलाम बनाना है तो सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम फैजान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, जब ये छोटे छोटे बच्चे गालियां देखकर बड़े होंगे तो ये जानेंगे इस्लाम किसको कहते हैं? इन्हें क्या पता कुरान क्या है, ये क्या जाने ईमान क्या है, ये क्या जाने बड़ों का अदब क्या है, ये क्या जाने बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। ये तो बाप को भी गालियां बकेंगे, माँ को भी गालियां बकेंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए प्यारे, अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ने का एहतमाम करो, नमाजें पढ़ने का एहतमाम करो, अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर पैदा करो, इस्लामी माहौल बनाओ। याद रखो, आने वाला दौर और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते? उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, आप मेरे हक में दुआ करें। एक जुमला दे रहा हूँ, मुसलमानों, क्या तुम्हें पता नहीं है, मेरी माँ बहनों, क्या तुम नहीं जानती कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 16-17 पारों का हाफिज बन के गौसे आजम पैदा। अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है, माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है, कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा सदरुल्लाह फाजिल पैदा होता है, माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ताजुश शरिया अली रहमा पैदा होता है, माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो आज सुनो, आज भी अगर कुरान का एहतमाम किया जाए, कुरान पढ़ने का माहौल बनाया जाए, बेटियां हो या माएँ हो, खवातीन हो, वो इस्लाम को फॉलो करें, कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, नमाजें पढ़ने का एहतमाम करें, तो आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम जरूर। आज कहा जाता है यार इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलात हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा क्यों नहीं आता, मोहम्मद बिन कासिम जैसा क्यों नहीं आता। मुजरा करने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, नाच गाना करने वालों के घरों में मोहम्मद बिन कासिम आएगा। शुक्र मनाओ, शुक्र खैर मनाओ, वरना अमाल तो हमारे ऐसे हैं कि हमें जमीन में धंसा दिया। तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास ताकत है, दौलत है, पैसा, इसलिए तुम बचे हुए हो? गलतफहमी दूर करके जाऊंगा। हाँ, गलतफहमी को दूर कर लेना जब तक मेरी गुफ्तगू हो। मैं आऊंगा इस तरफ, सुन लो, पहले इस बात को कंप्लीट कर लूं। हमारे घरों के अंदर जो बेटियां हैं, बहनें हैं, फोकस करो कि वो कुरान को सीखें, समझें, पढ़ें, दीन सीखें। क्योंकि दीन जानने वाली बच्ची कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करती। खलीली साहब, ये जो लाखों मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हुई हैं, जिन्होंने अपने दीन का, अपने ईमान का सौदा किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, तहकीक कर लो, रिसर्च कर लो, इनमें एक भी बच्ची ऐसी नहीं मिलेगी जो मदरसे से पढ़ी हुई हो। क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची ये जान लेती है ईमान किसको कहते हैं, ईमान की अहमियत क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची ये जान लेती है कि मोहब्बत मुस्तफा क्या है। मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची ये समझ लेती है, कुरान पढ़ने वाली ये जान लेती है हम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आए हैं, बल्कि मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज बनने आए हैं। ये यहाँ पर इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां बैठी हैं, मैं इनसे कहूंगा बच्चों के लिए इदारों के हालात सुधार कर, मदारिस के हालात अच्छे होना चाहिए। ऐसे मदारिस में अपनी बच्चियों को मत पढ़ाओ जहां पढ़ाने वाले भी मर्द हों। पढ़ने वाली लड़कियां हैं तो पढ़ाने वाली भी लड़कियां ही हों। वो नहीं कि हम कोई काम करें तो वो उसे ठीक कहेंगे। क्यों? हमें दीन हासिल करना है, कुरान समझना है, फितने में नहीं पढ़ना। ये भी एक बला बढ़ती जा रही है, कारोबार बनाकर बैठ गए लोग, कारोबार बिजनेस बना रहे हैं। ऐसे मदरसों को न चंदा दो न बच्चियां पढ़ने भेजो जिस मदरसे के अंदर मर्द पढ़ाते हो लड़कियों को। क्यों? अरे यार उलमा से पूछो, यही बताएंगे आपको। पढ़ने वाली राबिया बस
पढ़ाने वाले बायजीद बुस्तामी हो, जिस जगह पढ़ाया जाए वो जगह खाना काबा, जो चीज पढ़ाई जाए वो कुरान पाक हो, उसके बावजूद भी पढ़ाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम सीखो, दीन सिखाओ, लेकिन हराम प्रोसेस से गुजर कर नहीं, हराम तरीके को अपना कर नहीं। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिन इदारों के अंदर पढ़ाने वाली भी बेटियां हैं और पढ़ने वाली भी बेटियां। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल बात चल रही थी, मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, ख़वातीन सुने, याद करें मैदान महशर हो, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो। मोहब्बत से ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो बेटियां सुने जो आज खुद को मॉडर्न कहलाना पसंद करती, वो बेटियां सुने जो आज रंग दुनिया की रंगीनियों को पसंद करती हैं, वो बेटियां सुने जो पर्दा करने को मायूब समझती है, वो बेटियां सुने जिन पर पर्दा करना गिरा गुजरता है। याद करो महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को नीचा कर दो। मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदतुन निसाए अहलल जन्नह, हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। तमाम लोगों को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। ये बेटियां भी होंगी, हम भी होंगे, सब होंगे, सारे लोग नजरें नीची कर लेंगे। उसके बावजूद 70,000 हूरों के चुरमुट में सैयदा फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, दुनियादार मत बनो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये टीम बहुत मुस्कुरा रही है इधर वाली नौजवानों की, ये सोच रहे हैं लड़कियों की बात चल रही है, हमारी थोड़ी थोड़ी। इनकी भी हालत ये है अजहरी साहब, रात के 3-3 बजे तक नालियों पर पड़े रहेंगे, मच्छर काटते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, है ना। 2-2 बजे तक चाय की टपरियों पर पड़े रहेंगे और इमाम साहब कहते हैं यार नमाज पढ़ लिया करो। अरे यार देख लेंगे। हाँ हाँ, कब्रिस्तान में भी पबजी खेल रहे हैं लोग आजकल, सही बात है, बाउंड्रियों पर पड़े रहते हैं 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक। अच्छा कहा जाए नमाज पढ़ लिया करो, टाइम नहीं, 10 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए नहीं, रात के 2-2 बजे तक नालियों पर पड़े रहते हो। आज शराब नोशी के अड्डों पर सबसे ज्यादा मुसलमान, दिल जिना के अड्डों को सबसे ज्यादा आबाद करने वाले मुसलमान, जुए के अड्डों को आबाद करने वाले मुसलमान। तुम क्या समझते हो कि तुम हकदार हो जन्नत के, तुम्हें जन्नत यूं ही मिल जाएगी? ये सोचते हो कि हमारे अंदर ताकत है, पैसा है, पावर है, किसकी मजाल जो हमसे कुछ कह दे? अरे होगा तू कहीं का धन्ना से। मैं नबी की बात करने आया हूं, नबी की गुलामी सच कह कर जाऊंगा। अगर बात सच्ची हो, अच्छी हो तो दिल में रख लेना, वरना वापस कर देना। अच्छी हो तो अमल कर, गलत फहमी में है लोग। हमारे पास ताकत है, खानदान में 50 लठ हैं, इतने लोग हैं, इतना पैसा, इतनी दौलत है, इसलिए किसकी मजाल जो हमसे कुछ कह दे। कभी कभी इमाम भी डर जाता है, इमाम को भी डरा लेते, अगर कुछ कह दिया तो अगले दिन हिसाब हो जाएगा, है कि नहीं? अरे अगर तेरी मेरी धड़कनें चल रही हैं, ये तेरी ताकत का कमाल, तेरे पैसे का कमाल नहीं। जरा देख तो सही, पहले अंबिया की उम्मतों का हाल क्या था। अगर किसी उम्मत के लोग रात के अंधेरे में गुनाह करते थे ना, गुनाह ऐसे भी हालात गुजरे कि रात के अंधेरे में जिना किया और लोगों ने सुबह को पहचान लिया, उसके माथे पर लिखा होता था कि इसने जिना किया।
अगर कोई रात के अंधेरे में चोरी करता था, दुनिया वाले जान लेते थे कि इसने रात के अंधेरे में चोरी की है। अगर कोई शराब पीता था तो लोग जान जाते थे, पढ़ लिया करते थे, माथे पर शराबी लिखा होता था। अल्लाहु अकबर। अगर किसी उम्मत ने रब की नाफरमानियां की, रब के अहकाम को नहीं माना, तो किसी उम्मत के लोगों को जमीन में धंसा दिया गया, किसी उम्मत पर पत्थरों की बारिश हो गई। बनी इस्राइल के लोगों को, हजारों लोगों को बंदर भी बनाया गया, हजारों की तादाद में सूअर भी बना दिया गया। पूछना चाहता हूँ, आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हम, कौन सी खताएं नहीं कर रहे हमारे नौजवान। जिना आम हो चुका है, शराब आम हो चुकी है, जुआ आम हो चुका है, सूद आम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, तेरी मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। हमारे गुनाहों की वजह से जमीन में नहीं धंसाया जा रहा है, हम पर पत्थरों की बारिश नहीं हो रही है, हम पर आग की बारिश नहीं हो रही है। अगर तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये तेरी दौलत का कमाल नहीं है, कि फकत आमिना के लाल का सदका। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर तेरी मेरी खताओं को आज जाहिर नहीं होने दिया जा रहा, तेरी मेरी खताओं को छुपाया जा रहा है, पर कोई अजाब नहीं आ रहा, तो ये तेरी ताकत का कमाल नहीं, तेरी दौलत का कमाल नहीं, तेरे पैसे का कमाल नहीं, तेरी शोहरत का कमाल नहीं, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। रब ने वादा लिया है, महबूब तुम इनके दरमियान मौजूद हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नाजिल नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। अगर धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, तो पलट आओ मदीने वाले की तरफ, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, जिस तरह से आज हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, जाहिर नहीं होने दिया जा रहा, अगर चाहते हो कि मैदान महशर में मुस्तफा करीम जन्नत का परवाना दे दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कियामत में। यार हमने उस करीम नबी को इस दुनिया की खातिर भुला दिया, जिस करीम नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपनी शिकम पर पत्थर मारा, जिस करीम नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अल्लाह अकबर 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। मेराज की रात बार बार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब मांगो, क्या मांगते? हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। नौजवानों बताओ यार, क्यों प्यार नहीं करते मदीने वाले, क्यों मोहब्बत नहीं करते? किसी से मोहब्बत किस लिए की जाती है? इसलिए ना कि किसी का अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा है, किसी का अखलाक अच्छा है, किसी का किरदार अच्छा है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा अच्छा हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका अखलाक मेरे नबी से ज्यादा अच्छा हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसकी जुल्फें या जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जो मेरे नबी से ज्यादा हसीन चेहरा रखता हो? अरे मेरे नबी के हुस्न का तो ये आलम है कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठ ज़रा सर कटाते हैं तेरे नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों दूर हो मदीने वाले से? क्यों मोहब्बत नहीं करते मदीने वाले से? क्यों नहीं अपनाते मदीने वाले के किरदार को? क्यों नहीं अपनाते मदीने वाले के अखलाक को? नौजवानों सुनो, अगर नबी से प्यार करोगे तो खिल जाओ, वरना दुनिया में दिल लगाओगे तो रुसवा हो जाओ। ये मोहब्बत मुस्तफा है जो इंसान को सवार देती है, दुनिया और आखिरत को चमका देती है। वो नौजवान जो आज भटके हुए नजर आ रहे हैं, वो नौजवान जो आज शराब नोशी के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, वो नौजवान जो आज जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, वो नौजवान जो आज जुए के अड्डों को आबाद करते
बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर चाहते हो कि वो नौजवान पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए मसाजिद की तरफ, पलट आए कुरान की तिलावत की तरफ, पलट आए अपने बुजुर्गों के तरीके की तरफ, तो खलीली साहब इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है, नौजवानों को मदीने की गलियों का मतवाला कर दो, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। जरा मोहब्बत से पुकारे या रसूल अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। अब फैसला कर लो कि मेरी तकरीर सुनना है या आपस में तकरीर करनी है। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत मुस्तफा यही वो वाहिद तरीका है कि नौजवानों के दिल में अगर मोहब्बत मुस्तफा की शमा रोशन हो जाए तो ये नौजवान जिना के अड्डों पर नहीं बल्कि मस्जिदों को आबाद करता हुआ नजर आएगा। ये नौजवान कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और नौजवानों, गुनाह करने के लिए अगर कदम उठे तो इतना याद कर लेना, तुम्हारे लिए मेरे नबी ने बड़ी दुआएं मांगी। आज भी हाथ उठे हैं मुस्तफा करीम के तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए, तुम्हारी मोहब्बत में मेरे नबी ने आंसू बहाए। मोहब्बत इसको कहते हैं। सुनो, 1400 साल पहले मेरा तुम्हारा नबी हर रात रात के आखिरी पहर में उठता, प्यारा नबी, सोना नबी, अल्लाह अकबर, मेरा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को आखिरी हिस्से में उठते, तहज्जुद की नमाज अदा करते और हाथों को उठाते, अर्ज करते, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श। ये मोहब्बत है। तुम कितनी मोहब्बत करते हो, तुम कितनी मोहब्बत करते हो। मेरे नबी ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज से मुझे ठंडक महसूस होती है। पढ़ते हो नमाज, पढ़ते हो कुरान, करते हो मस्जिदों को आबाद? नहीं ना। ये मत समझना कि यार अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है, बूढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। जिंदगी कब तक है किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कब तक धड़कनें चलेंगी कुछ पता नहीं। इसलिए अगर सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, तो गनी मत समझो, मना लो अपने रब को, मना लो अपने मुस्तफा करीम को, पलट आओ मुस्तफा करीम की तरफ। जरा देखो तो सही, मेरे नबी ने हमें और आपको कभी नहीं भुलाया। आज हम उनको भूल चुके हैं। किन लोगों की खातिर? दोस्तों की खातिर, घर वालों की खातिर, रिश्तेदारों की खातिर। होता क्या है, अल्लाह अकबर, आजकल दोस्त मसरूफ रखते हैं, दावे करते हैं, मेरे यार तेरे बगैर वक्त नहीं गुजरता, हम तेरे बगैर मर जाएंगे। कोई कहता है तेरे लिए गर्दन कटा भी देंगे, तेरे लिए गर्दन काट भी लेंगे। इस तरह के दावे किए जाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हमने मस्जिदों का रास्ता भुलाया। दुनिया वालों को खुश करने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए हमने नमाज को छोड़ दिया, कुरान को ताक में उठाकर रख दिया। लेकिन जिस दिन धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन सांसें रुकेंगी, यही लोग होंगे जो आएंगे कब्रिस्तान में। आने के बाद तेरी बात कोई नहीं करेगा, बल्कि कारोबार की बात की जाती है कब्रिस्तान में। हमने लोगों को कब्रिस्तान में भी हंसते हुए देखा है, कब्रिस्तान में भी आजकल नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी मद्दाह रसूल नाम जनाब शान अरब साहिब क़िबला मुरादाबादी, मद्दाह रसूल नाम जनाब शान अरब साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज के मालिक मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम शान अरब मुरादाबादी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। चंद मिनट के बाद इनको सुनेंगे, हम जाएंगे और ये इधर आएंगे माइक पे। जरा मोहब्बत से पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात चल रही थी, आज दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही धड़कनें रुकती हैं, सारी दुनिया बेवफा हो जाती है।
आज कब्रिस्तान में भी लोग मरने वाले की बात नहीं करते, बल्कि वोटों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, और आने के बाद ये हिसाब लगाया जाएगा यार कितनी देर लगेगी दफन में। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे काम के लिए निकलना है, कोई कहेगा दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। जिनके लिए मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए कुरान को उठाकर ताक में रखा था, जिनको खुश करने के लिए रब को नाराज किया था, सारी दुनिया बेवफा हो गई है। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, जो अपने होते हैं भाग जाते हैं, इशारा करते इमाम साहब की तरफ, मौलाना नसीम साहब की तरफ। थोड़ी देर कब्रिस्तान में रुक जाना, अज़ान आप पढ़ देना, कुरान की तिलावत कर देना। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो मुसलमानों, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार। जब नबी का इश्क ही काम आएगा तो दिल क्यों ना लगाया मदीने वाले से। आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दो, रुखसत हो जाऊं। हम नहीं करते ना नबी से प्यार, तो सिर्फ दावा करते, हमारी तौर पे बिल्कुल कमजोर। लेकिन जरा देखिए मदीने वाले आका कितना प्यार करते हैं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, हर नबी को एक दुआ दी गई, जमानत वाली दुआ। सर से लेकर पैर तक कान बन जाओ, उसके बाद सुनो। बहुत खूबसूरत बात करने लगा हूं, मदीने वाले आका को कितना प्यार है। हर एक नबी को एक एक जमानत वाली दुआ दी गई। वैसे तो अंबिया की दुआओं में बहुत तासीर होती है, वो जो भी मांगे मिलता है, लेकिन फिर भी अल्लाह नाज उठाता है। हर एक नबी को एक एक जमानत वाली दुआ मिली, जो भी मांगोगे कबूल कर लिया जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, आपने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे ऐसा बादशाह बना दे, ऐसा बादशाह बना दे कि मेरी तरह किसी की बादशाहत ना। अल्लाह ने कबूल कर ली, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली, हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज। अल्लाह ने कबूल कर ली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिली, आपने कुफ्फार और मुशरिकीन से, आपने कुफ्फार से निजात की दुआ मांगी, तूफान नूह आ गया। अल्लाह अकबर। जिसको भी मिली एक एक दुआ मिली, तमाम अंबिया ने वो दुआएं मांग ली दुनिया ही में, और मेरे तुम्हारे नबी को एक नहीं बल्कि 3 जमानत वाली दुआएं मिली। अल्लाह अकबर। अब सबने, किसी ने बादशाहत के लिए, किसी ने किसी तरह से दुआ मांगी, और सबकी दुआएं अपनी जगह पर मुसल्लम है, सही मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन मैं आपके सामने प्यारे नबी का प्यार रखने लगा हूँ, उनकी मोहब्बत रखने लगा हूँ। 3 जमानत वाली दुआएं मिली थी, जानते हो? अल्लाह अकबर। होता तो ये, मेरे नबी अपने हाथों को उठा देते, अर्ज करते परवरदिगार तूने मुझे 3 जमानत वाली दुआएं दी हैं, तो पहली दुआ मैं ये मांगता हूँ परवरदिगार, वो वक्त भी आएगा कि करबला का मैदान होगा, मेरा हुसैन प्यासा होगा, मेरा हुसैन परेशान होगा, मेरा हुसैन भूखा होगा। करबला में मेरी उम्मत के कलमा पढ़ने वाले लोग मेरे हुसैन को चारों तरफ से घेर लेंगे। परवरदिगार मेरे हुसैन को परेशानी से बचा ले, मेरी हुसैन की जिंदगी को आगे बढ़ा दे, मेरी हुसैन की जिंदगी को लंबा कर दे। अल्लाह अकबर। मेरा नबी चाहता तो अली असगर के लिए दुआ मांग लेता, मेरा नबी चाहता तो अली अकबर की शहादत से बचने के लिए दुआ मांग लेते, मेरे नबी चाहते तो करबला के मार्के को टालने के लिए दुआ कर लेते। लेकिन मुसलमानों नहीं, मेरे मुसलमानों कान खोल करके सुनो, मेरे तुम्हारे नबी ने हुसैन करीमैन के लिए दुआ नहीं मांगी, फातिमा बेटी के लिए दुआ नहीं मांगी, अली अकबर के लिए दुआ नहीं मांगी, अली असगर के लिए दुआ नहीं मांगी, करबला वालों को बचाने के लिए दुआ नहीं मांगी, बल्कि हाथों को उठाया और अर्ज किया परवरदिगार, अर्ज किया अल्लाह मगफिरली या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हमें तुम्हें मौका मिल जाए तो होगा क्या? सबसे पहले घर के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माल दौलत के लिए 3 मिली थी। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी हदीस है, सही अल्लाह अकबर। मफहूम आपके सामने 3 दुआएं मिली थी। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर आका चाहते तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आसानी के लिए दुआ कर देते ना, लेकिन इस उम्मत के लिए दुआ, हम गुनाहगारों के लिए दुआ,
सवाल पैदा होता है, एक कर ली उम्मत के लिए, एक उम्मत के लिए, दूसरी अपनी औलाद के लिए कर लेते। हजरत इब्राहिम जो आपके शहजादे थे, बेटे थे, उनके लिए कर लेते। बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के लिए कर लेते। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया, उनके लिए कर लेते। लेकिन दूसरी दुआ भी मेरे तुम्हारे नबी ने अपने खानदान के लिए नहीं की, बल्कि हाथों को फिर से उठाया और अर्ज यही किया, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर से सुभान दुआ अल्लाह। मांगी तो यही मांगी, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उलमा इकराम कलाम करते, पहली दुआ कबायर गुनाह से माफी के लिए, दूसरी दुआ सगायर गुनाह से मग़फ़िरत के लिए, अल्लाहु अकबर। अब तीसरी दुआ बची। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तीसरी दुआ जो है इसका क्या होगा? तो आका करीम ने फरमाया, मैंने तीसरी दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली है, आखिरत के लिए बचा कर ली है। मेरी उम्मत के गुनाहगार होंगे वहाँ। और सुनो, मैंने ये आखिरी दुआ, ये तीसरी दुआ तमाम अंबिया इकराम और उनकी उम्मतों के लिए बचा कर रखी है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को बचाने के लिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत को बचाने के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बचाने के लिए। क्या मतलब? मेरा नबी सिर्फ इस उम्मत का नबी नहीं है, बल्कि सारी उम्मतों का नबी है, बल्कि नबियों का नबी। अब एक सवाल पैदा होता है, अंबिया इकराम जो पहले आए हमारे नबी से, वो भी अपनी उम्मतों से प्यार करते थे, वो भी अपनी उम्मतों से मोहब्बत करते थे, उन्हें भी तो प्यार था। एक जमानत वाली दुआ मिली थी, मैदान महशर के लिए बचा कर रख लेते ना, बचा कर रख लेते। एक मिली थी, बचा कर रख लेते। वो भी तो अपनी उम्मत को बचाने की कोशिश करेंगे, वो भी तो प्यार करते हैं, उन्हें भी तो कयामत की होलनाकियों की खबर थी, वो भी तो मैदान महशर की सख्तियों के बारे में जानते थे। फिर दुआ बचाकर क्यों नहीं रखी? एक ही मिली थी, बचाकर क्यों नहीं रखी? तो अंबिया इकराम की तरफ से जवाब मिलेगा, ए दुनिया वालों सुनो, हमारा अकीदा ये है, अरे वो लजपाल जो आखिरी नबी है, जो महबूब परवरदिगार दुनिया में आएगा, जहाँ वो अपनी उम्मत को बचाएगा, वो हमारी उम्मतों को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मेरा नबी सिर्फ इस उम्मत का नबी नहीं, नबियों का नबी, सारी उम्मतों का नबी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की आखिरी बात आपके सामने रखो और रुखसत हो जाऊं। आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत तख़य्युल बांधा। उलमा इकराम की मखसूस तवज्जो चाहूंगा और दुआएं चाहूंगा, अपनी मखसूस दुआओं में मुझे याद रखिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान तख़य्युल बांधते बड़ा खूबसूरत। अहमद रज़ा खान की तमन्ना है कि काश दुनिया में अंबिया से मुलाकात हो जाए। जरा ऊंचा, सुभान अल्लाह। आप भी तमन्ना करते हो ना प्यारे नबी से मिलने की? दुआ किया करो, कसरत से दरूद पढ़ा करो, नमाजों की पाबंदी करा करो। अगर वो करम कर दे तो ख्वाब में भी जलवे नजर आते। कोशिश तो करो, अपनी जबानों को, अपने लबों को दरूद शरीफ से सजाओ, कुरान की तिलावत करो, नमाजें पढ़ो और हमेशा ये दुआ मांगा करो कि नज़ा के वक्त मुस्तफ़ा करीम का दीदार और कलमे तैयबा नसीब और कब्र में जब पहुंचे तो मुस्तफ़ा करीम का सामना हो, उनका दीदार। ये दुआ मांगा करो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान की तमन्ना कि मैं दुनिया में तमाम नबियों से मिलूं और मुलाकात करूं और एक सवाल पूछूं। आए है खूबसूरत तमन्ना, लेकिन जानते हैं कि भाई दुनिया में तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैदान महशर तो सजेगा। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। अल्लाह अकबर। चलो यहाँ ना सही, मैदान महशर तो सजेगा, अंबिया किराम मौजूद होंगे, मेरे नबी भी मौजूद होंगे। सवाल करूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? ये जो हमारे नबी हैं, ये जो हमारे नबी हैं, कि तुम्हारे भी यही नबी हैं? एक दुआ मिली थी, बचाकर नहीं रखी, बचाकर नहीं रखी, दुनिया ही में मांग ली। ये सोच लिया कि आखिरी नबी जहां अपनी उम्मतों को बचाएगा, अपनी उम्मत को बचाएगा, हमारी उम्मतों को भी बचा लेगा। जरा बताओ तो सही, अंबिया से करूं क्यों
मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? क्या यही नबी तुम्हारे भी है? क्या ये नबी तुम्हारे भी आका है? जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? अंबिया से सवाल, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तरफ से, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? आखिरी दुआ जो मिली थी, एक दुआ बचाकर नहीं रखी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर। जरा बताओ, अर्ज करेंगे, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? क्या तुम्हारे भी यही नबी है जो हमारे नबी? क्या तुम्हारे भी यही जो हमारे आका है? आखिरी जुमला आपके गोशगुजार अंबिया की तरफ से जवाब होगा। अहमद रजा तूने कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? तो जवाब सुनो, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, जान बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मोहतरम शान अरब मुरादाबादी साहब आपको अच्छे अच्छे कलाम सुनाएंगे। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावाना।